वेलकम टू आसिम ज़ूलॉजिस्ट यूट्यूब चैनल। तो पहले वीडियो में हमने डिस्कस किया पेलियोज़ोइक लाइफ, इसके बाद मीसोज़ोइक लाइफ एंड द लास्ट वन आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं और ये है सीनोज़ोइक लाइफ। इसे एज ऑफ मैमल्स भी कहते हैं क्योंकि इस एज में मैमल्स डोमिनेटेड हुआ और ये मतलब एज ऑफ मैमल्स भी इसे कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं। नोन एज एज ऑफ मैमल्स, इसे एज ऑफ मैमल्स भी कहते हैं। मार्क ग्रेट एडाप्टिव रेडिएशन इन बर्ड्स, इंसेक्ट एंड फ्लावरिंग प्लांट्स। इस एज में क्या हुआ, इस लाइफ में, इस एरा में, इसमें जितने भी मुख्तलिफ़ किस्म के स्पीशीज़ जो है ये बनना शुरू हो गई, मतलब मुख्तलिफ़ किस्म की स्पीशीज़ अपेयर होना शुरू हो गई, जिस तरह बर्ड्स हो गया, इंसेक्ट हो गया, फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है, और जितने भी मैमल्स है ये सब अपेयर होना शुरू हो गई। एनिमल्स गॉट फूड एंड प्रोटेक्शन, सीड्स, ट्रीज, हर्ब्स एंड ग्रासेस। और जितने भी एनिमल्स थे, ऑर्गेनिज्म थे, इसने खुराक हासिल की, ठीक है, फ्रॉम ट्रीज एंड हर्ब्स एंड ग्रासेस, ठीक है, और इससे मतलब प्रोटेक्शन भी हासिल की इस मुख्तलिफ़ किस्म के रिसोर्स से। इसके बाद नेक्स्ट वन आता है जूलॉजिकल कंडीशन। तो सीनोज़ोइक लाइफ की जूलॉजिकल कंडीशन किस तरह था? द सीनोज़ोइक एरा इज डिवाइड इनटू टू पीरियड्स एंड ईच पीरियड इनटू एपक्स। और ये क्या हुआ जूलॉजिकल कंडीशन, इसमें मतलब ये मुख्तलिफ पीरियड्स में डिवाइड हुआ, टू पीरियड्स में डिवाइड हुआ है और फिर ये टू पीरियड्स डिफरेंट एपक्स में डिवाइड हो चुका है। सबसे पहले इसमें आता है टर्शरी पीरियड, ठीक है। टर्शरी पीरियड के कुछ एपक्स मौजूद होते हैं, ठीक है। मैं जिन लोगों को बताया कि सबसे पहले ईयन होता है, ईयन्स होता है, इसके बाद क्या होता है, एरा होता है, इन पीरियड्स एंड एपक्स। तो पीरियड्स, ये टर्शरी पीरियड है, इसके मतलब 5 सब एपक्स होते हैं। सबसे पहले होते हैं पेलियोसीन एपक, दूसरा होता है ईओसीन एपक, ओलिगोसीन एंड मायोसीन एंड लायोसीन एपक। ये मुख्तलिफ एपक्स है इस पीरियड के, ठीक है। तो नेक्स्ट वन हमारे पास आता है क्वाटरनरी। क्वाटरनरी पीरियड के दो एपक्स होते हैं, एक होता है प्लेस्टोसीन एपक और दूसरा हमारे पास आता है रिसेंट और होलोसीन एपक। ये 0.01 मिलियन ईयर अगो, मतलब ये प्रेजेंट टाइम है, ठीक है, क्वाटरनरी। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे टर्शरी पीरियड। नेम वाज कॉइन्ड बाय ग्लोआनी ऑर्डिना, 1916 ने ये नाम प्रपोज किया था। कंटेन दोज फॉसिल्स एनिमल्स विच आर स्टिल इन एग्जिस्टेंस। इसमें वो फॉसिल्स मौजूद है, वो एनिमल्स मौजूद है जो आज भी एग्जिस्ट होते हैं। अगर हम बिगिनिंग की बात करें तो ये 65 मिलियन ईयर अगो पहले, मतलब ये इसकी बिगिनिंग हुई है। अगर हम ड्यूरेशन की बात करें तो ये टोटल मतलब 59 मिलियन ईयर अगो इसके ड्यूरेशन है। अगर हम बात करें जूलॉजिकल कंडीशन की, तो जूलॉजिकल कंडीशन में बिगिनिंग वार्म हुई, मतलब इसकी शुरुआत क्या हुई, वार्म थी जूलॉजिकल कंडीशन। इसके बाद ग्रेजुअली बिकम कोल्डर क्लाइमेट और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता कूलर होना शुरू हो गई। सी कवर्ड कॉन्टिनेंट प्रेजेंट फॉर्म्स, और जितने भी सी थे वो कवर कर चुके थे, जितने भी कॉन्टिनेंट्स थे, ठीक है। द टर्शरी पीरियड एंडेड बाय द कैस्केडियन रिवोल्यूशन, और ये टर्शरी पीरियड मतलब जितने भी कैस्केडियन रिवोल्यूशंस में हुआ तो इसके बाद ये पीरियड ख़त्म हो गया। अगर हम बात करें लाइफ की, तो हार्डवुड ट्रीज एंड कॉनिपर्स रिप्रेजेंटेड द बिगिनिंग ऑफ द टर्शरी पीरियड। जितने भी ट्रीज थे, कॉनिपर्स, ये सब रिप्रेजेंट करता है टर्शरी पीरियड, बिगिनिंग थी इसकी। अगर हम बात करें ग्रासलैंड्स अपीयर्ड होना शुरू हो गई। इसके बाद राइज्ड ऑफ मैमल्स, मैमल भी मुख्तलिफ किस्म के स्पीशीज़ अपीयर होना शुरू हो गई। द एडवांस मॉडर्न प्लेसेंटल एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स आल्सो मेड देयर अपीयरेंस, और जितने भी एडवांस मॉडर्न प्लेसेंटल मैमल्स थे वो भी अपीयर होना शुरू हो गई, मतलब ये भी, इसकी भी अपीयरेंस हो गई। इसके बाद हमारे पास आता है दिस पीरियड इंक्लूड्स 5 एपक्स। सबसे पहले आता है पेलियोसीन एपक। क्लाइमेट की अगर हम बात करें, क्लाइमेट वार्म था, ग्रेजुअली ये कोल्डर होना शुरू हो गई। इसके बाद 9 न्यू ऑर्डर्स थे इसमें। टेरेस्ट्रियल मैमल्स इवॉल्व, मॉडर्न ग्रुप ऑफ बर्ड्स इवॉल्व, जितने भी टेरेस्ट्रियल एनिमल ये भी इवॉल्व होना शुरू हो गए इस एपक में, और मॉडर्न ग्रुप ऑफ बर्ड्स भी इसमें इवॉल्व हुए। दूसरा नंबर हमारे पास आता है यूसीन एपक। ये 33.5 से लेकर 55.6 मिलियन अगो पहले मौजूद था। ये ग्रीक वर्ड है, मीन्स डॉन ऑफ मॉडर्न लाइफ, मतलब मॉडर्न लाइफ यहाँ से शुरू हुआ है यूसीन। क्लाइमेट लेस हॉट था, एरोजन ऑफ माउंटेन्स होना शुरू हो गई। ऑल मॉडर्न ऑर्डर ऑफ मैमल्स वर प्रेजेंट, जितने भी मॉडर्न मैमल्स थे, ठीक है, ये भी इस एपक में मौजूद थे। द फर्स्ट हॉर्स इवॉल्व, जितने भी हॉर्सेस थे इसमें इवॉल्व होना शुरू हो गई।
पिग्स, रैट्स, मंकी, वेल जितने भी थे ये सब अपेयर होना शुरू हो गई। एंजियोस्पर्म स्प्रेड इवॉल्व लिमिटेड ग्रास लैंड्स, जितने भी एंजियोस्पर्म थे ये भी स्प्रेड होना शुरू हो गई, इवॉल्व होना शुरू हो गई। इसके बाद लिमिटेड ग्रास लैंड भी मौजूद थे। तीसरा नंबर हमारे पास आता है ओलिगोसिन इपक। ये 23.8 से लेकर 33.5 मिलियन अगो पहले ये मौजूद था। क्लाइमेट इस इपक में हॉट था। लेवल ऑफ लैंड डिक्रीज हो गया। मोस्ट फैमिली ऑफ मैमल्स वर रिकग्नाइज दैट टाइम, जितने भी मैमल्स थे इस मतलब ये रिकग्नाइजेबल थे, ये हम मतलब इसकी रिकग्निशन हो सकती थी। द ट्रू फ्लैश ईटर्स लाइक डॉग्स, कैट, सेबर टूथ कैट, प्रेडेटरी मैमल जितने भी थे ये सब क्या हुए, ये अपेयर होना शुरू गए। इन अदर इंसेक्ट ईटिंग एनिमल्स बिकम मोर अबंडेंट, जितने भी एनिमल्स थे ये डोमिनेटेड हुए, अबंडेंट हुए, नंबर में ज़्यादा हो गए। हॉक एंड वल्चर हवर्ड इन द स्काई एंड द अमेरिकन पिग्स ऑन द ग्राउंड, तो जितने भी बर्ड्स थे ये भी मतलब आहिस्ता आहिस्ता इसकी नंबर में इजाफा होना शुरू हो गई। प्लांट ट्रॉपिकल्स एंड सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फ्लावरिंग प्लांट्स मोनोकॉट बिकम वाइड स्प्रेड, और जितने भी प्लांट्स थे इस भी मतलब ये भी डोमिनेट होना शुरू हो गई। इसके बाद 4 नंबर हमारे पास आता है मायोसीन एपक। ये 5.2 से लेकर 23.8 मिलियन अगो पहले ही मौजूद था, और जितने भी पहाड़ थे एल्प्स माउंटेन्स थे ये भी मतलब हाई हिमालयाज़ में ये पहुंच गए। सो द क्लाइमेट रिमेन कोल्ड, और क्लाइमेट आहिस्ता मतलब अगेन कोल्ड होना शुरू हो गई। न्यू माउंटेन रेंजेस कैस्केड सीरिया एक्सेट्रा पाम अपॉन अमेरिकन कॉन्टिनेंट, और जितने भी कैस्केड रेंजेस थे ये भी ज़ाहिर होना शुरू हो गई। अमेरिकन कॉन्टिनेंट राइज द रैपिड एवोल्यूशन ऑफ ग्रेजिंग मैमल्स भी इसमें इजाफा हो गया, जितने भी ग्रेजिंग मैमल्स थे, ठीक है, जिस तरह बफेलो हो गया, डियर वगैरह। लॉन्ग सिलेंडर limbed camels, bear dogs, small foxes, American pigs, etc. were particularly abundant, और जितने भी ये एनिमल्स थे ये भी abundant होना शुरू हो गई। appearance of hyenas, deer, giraffe and true antelopes, terrestrial plants were more progressive, और जितने भी प्लांट्स थे और एनिमल्स इसमें इसके नंबर में भी बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ। इसके बाद 5 नंबर हमारे पास आता है प्लायोसीन एपक में जितने भी प्लेसेस थे ये मतलब सबमर्ज होना शुरू हो गई। बिगिनिंग ऑफ 1 और 2 आइस एजेस, ठीक है, क्लाइमेट स्टिल कूलर था। मेमल्स बिकम मोर स्पेशलाइज्ड इन रीच देयर पीक ऑफ एवोल्यूशन, मेमल्स इसमें मतलब काफ़ी हद तक चेंजेस हुए मेमल्स में। थिक फॉरेस्ट डिक्लाइन ड्यू टू कोल्ड, और जितने भी फॉरेस्ट थे ये डिक्लाइन होना शुरू हो गई। टॉल एंड वुडी प्लांट्स वर रिप्लेस्ड बाय सॉफ्ट मोनोकॉट प्लांट्स, और जितने भी हार्ड वुडी प्लांट्स थे ये मोनोकॉट में सॉफ्ट मोनोकॉट में रिप्लेस्ड हो गए, ठीक है। दूसरा नंबर हमारे पास आता है, पहला टर्शरी था पीरियड, और दूसरा पीरियड हमारे पास आता है क्वाटरनरी पीरियड। ये 4th पीरियड है, एज ऑफ मैन भी इसे कहते हैं। बिगिनिंग इसकी 1.8 मिलियन ईयर अगो पहले, जो ड्यूरेशन की अगर हम बात करें तो 1.8 मिलियन ईयर अगो प्रेजेंट 1.8 मिलियन ईयर्स पहले ये मौजूद था। अगर हम बात करें जियोलॉजिकल कंडीशन की, क्लाइमेटिक वेरिड था, मतलब मुख्तलिफ़ किस्म की क्लाइमेटिक यहाँ पर मौजूद था इस इपक में, इस पीरियड में। 4 पीरियड्स ऑफ ग्लेशिएशन मौजूद था, डिस्क्राइब्ड एज इपक ऑन द आइस एज, ठीक है। आइस एज भी क्या करता है ये मतलब डिस्क्राइब करता है। मोस्ट मॉडर्न जियोलॉजिस्ट बिलीव दैट आइस एज इज़ नॉट येट ओवर एंड वी आर मियरली इन एन इंटरग्लेशियल स्टेज, मतलब ये आइस एज अभी तक ख़त्म नहीं हुआ, आने वाले मतलब टाइम में भी ये मुख्तलिफ़ किस्म के ग्लेशियल स्टेज आने वाले हैं। ड्यूरिंग क्वाटरनरी मोस्ट फॉर्म्स बिकम एक्सटेंट सिंस दे कुड नॉट एंडोर चेंजिंग कंडीशन। क्वाटरनरी पीरियड में क्या हुआ, जितने भी मुख्तलिफ़ किस्म के पाम्स थे ये एक्सटेंड हो चुके हैं, क्योंकि और मतलब इसमें चेंजेस नहीं हो सकते, ठीक है, तो इसलिए ये एक्सटेंड हो चुके हैं। लाइफ की अगर हम बात करें क्वाटरनरी लाइफ की, ऑल द मॉडर्न लाइफ फॉर्म वर रिप्रेजेंटेड इन क्वाटरनरी लाइफ पीरियड, जितने भी मॉडर्न लाइफ थे ये रिप्रेजेंटेड होना शुरू हो गई क्वाटरनरी पीरियड में। द मोस्ट सिग्निफिकेंट इवेंट इन क्वाटरनरी पीरियड वाज द ओरिजिन ऑफ एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन बींग्स, और क्वाटरनरी में एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन बींग भी शुरू हुआ, क्योंकि मुख्तलिफ़ किस्म के स्टेज से पास हो रहे थे। आल्सो नोन एज एज ऑफ ह्यूमंस भी इसे कहते हैं। दिस पीरियड इज डिवाइड इनटू 2 इपक्स, और ये 2 इपक्स में डिवाइड हो चुका है। सबसे पहले आता है सीन एपक, ये 0.01 से लेकर 1.8 मिलियन अरगो पहले ये मौजूद था। देयर आर एविडेंसेस ऑफ 4 आइस एजेस,
जितने भी एविडेंसेस दिए गए हैं ये पोर आइस एजेस थे, ठीक है। लोअर्ड सी लेवल, इसमें क्या हुआ है प्लेस्टोसीन में, सी लेवल लो हो गया, लैंड कनेक्शन बिटवीन यूरोपियन कॉन्टिनेंट एंड ब्रिटेन ये मौजूद था, ये लैंड कनेक्शन। ड्यू टू लैंड कनेक्शन डिस्पर्सल ऑफ डिफरेंट एनिमल्स टुक प्लेस, जितने भी डिस्पर्सल ऑफ ऑर्गेनिज्म थे ये इस ब्रिज की हेल्प से होता था। प्लेस्टोसीन पीरियड शोज डोमिनेंस ऑफ मैन, और इस पीरियड में क्या हुआ, जितने भी ह्यूमन बींग्स थे, मैंस थे, ये डोमिनेंस थे। दूसरा नंबर हमारे पास आता है रिसेंट होलोसीन एपक, ये 0.01 मिलियन अगो पहले पीरियड मौजूद था। क्लाइमेट की अगर हम बात करें, क्लाइमेट हॉट था, सुपरमेसी ऑफ मैन था, मतलब ज़्यादा तादाद में मैन मौजूद था, आल्सो कॉल्ड एज ऑफ मैन भी इसे कहते हैं, ठीक है। तो ये थी आज की छोटी सी वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि एपिसोड को लाइक करेंगे, दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। नेक्स्ट मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा जियोक्रोनोमेट्री, ये भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है।